एवरीवन, जय हिंद। आज है 2 मई और हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है दिनेश त्रिपाठी। किसने संभाला है? तो दिनेश त्रिपाठी ने संभाला है। ये उनकी इमेज है। यदि हम बात करें हीरालाल सामरिया की, तो इन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और अनुराग ठाकुर किसके नियुक्त किए गए हैं? तो ये CBI के उप प्रमुख हैं। और संजय शुक्ला अभी हाल ही में प्रबंधन बैंक एक नाम से है, उसका नाम है इस बैंक का नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग, रुक लीजिए 1 मिनट, NHV, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं संजय शुक्ला। यदि हम बात करें इंडियन नेवी की, भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और नौसेना दिवस हमेशा प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आलोक शुक्ला को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? तो आलोक शुक्ला को दिया गया है। इनके बारे में हम कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो जो ये गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार होता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण क्षेत्र में। यहाँ एनवायरमेंटल पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे, ये पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा इसमें चयन किया जाता है और पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। इसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 2 लाख अमेरिकी डॉलर, USA के डॉलर प्रदान किए जाते हैं इसमें। और यदि बात करें कि जो एनवायरमेंटल गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी या ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके लिए प्रदान किया जाता है या किसके द्वारा प्रदान किया, किसके लिए? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है पर्यावरण फाउंडेशन, गोल्ड मैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा। यानी किसके द्वारा? तो गोल्फ हो गया, गोल्ड मैन पर्यावरण फाउंडेशन, पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा। इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग इसके जो नाम पढ़ रहे हैं ना, गोल्ड मैन, तो उन वैज्ञानिक का यही नाम था, रोड़ा गोल्ड मैन नाम था उनका, रोड़ा गोल्ड मैन।
रोना गोल्डमैन उनका नाम था। और ये 6 क्षेत्रों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका में और अंत में जो है तो द्वीपों तथा द्वीपीय देशों के जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को मान्यता देता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट यहीं से है कि स्थापना 1989 में हुई थी। गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। रोडा गोल्डमैन ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इरेडा कंपनी को कौन सी कंपनी होने का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, इसको प्रदान किया गया है नवरत्न कंपनी का दर्जा। किस कंपनी का? तो नवरत्न कंपनी का इसको दर्जा प्रदान किया गया है। इरेडा की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इरेडा को इस तरीके से लिखा जाता है अंग्रेजी में, ये है इरेडा, IREDA, इरेडा। यदि हम इसकी बात करें फुल फॉर्म के सबसे पहले, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये इसका फुल फॉर्म नाम होता है, फुल नेम। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था, इसका फुल फॉर्म होता है। यदि बात करें इरेडा की स्थापना कब हुई थी, थोड़ी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसकी स्थापना हुई 1987 में। और किस रूप में? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये कार्य करती है। जो इरेडा कंपनी इसकी किसके तहत कार्य करती है? तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है UAE ने। अगला है, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है हुसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया। जो महेंद्र धोनी है, ये जियो मार्ट और रेड बस और ड्रीम 11 इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सौरभ गांगुली ये अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर थे। और
संजय दत्त जो है तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। और सौरभ गांगुली ये त्रिपुरा के पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। यहाँ होगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई? तो इसका राइट आंसर है कोविशील्ड की जानकारी सामने आई है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।